बबुआ हो बबुआ, पहुना हो पहुना। सात फेरे करो बबुआ भरो, सात वचन भी ऐसे कन्या कैसे अर्पण कर दे तन भी मन भी। सात फेरे करो बबुआ भरो, सात वचन भी ऐसे कन्या कैसे अर्पण कर दे तन भी मन भी। उठो उठो बबूनी, देखो देखो ध्रुव तारा, ध्रुव तारे सा अमर सुहाग तिहारा। ओ देखो देखो ध्रुव तारा, अमर सुहाग तिहारा। सातों फेरे सात जन्मों का साथ, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की। तब तक बबूनी नहीं बबुआ की ना। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। प्यार का एक मंदिर है मन, मन में मूरत सजन के बसाना हो। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। मुखे विष्णु स्थाने, एक मुखे विष्णु भगवान हैं जिनको कन्या साक्षी देती है कि आज से मैं माता और पिता के पक्ष को छोड़कर आज से वर के पक्ष में जाती हूँ। सो हे वर मोर प्रतिपाल कीन है तीन अवगुण में ते का लाज कीन। इसी तरह से कन्या जो है अपने सखी सहेलियों को साक्षी देती है कि आज से मैं बचपन में सबके साथ खेला कूदा अपना बचपन बिताया, लेकिन आज सौभाग्य यह है कि मैं पति के ग्रह जा रही हूँ। तो हे पतिदेव मेरा तीन अवगुण में से का लाज किया। अब कन्या जो है सात वचन मांगती है कि आप हमारी सात वचन का पालन करें, तब मैं आपसे बाम मांगनी बनोगी दहीने में है तब बाएं में जाऊँ। बाएं जाने के लिए सात वचन मांग रही है। क्या मांगती है कि तीर्थ व्रतो दान यज्ञ दानम मया सहित्वाय अधिकांत कुर्यात् वामांग माया मितदातु देयम दगाद वाक्यम। दान करना आज कर्मों को यदि आप रिकॉर्ड करेंगे ये छोड़े तब मैं आपके बाम भाग में आऊँ। या कुमारी ने रिकॉर्डिंग वो दूसरी बात है अब प्रदान रमना विद्य का प्रदान न था वामांग माया मितदातु देयम दगाद कन्या वचनम तुतिया। आज दूसरे वचन में कन्या यह कहती है कि देवताओं के लिए हव्यदान और पितरों के लिए कब्यदान करते समय आप मुझे भी साथ रखना स्वीकार करें, तब मैं आपके वाम भाग में आऊँ। या कुमारी ने दूसरी बात। तीसरी बात है कुटुम्ब रक्षा व्रतं कुर्या प्रसूनं न परिपालन से वामांग माया निचात देयं दगाद कन्या वचनम।
कन्या। अब तीसरे वचन में कन्या कहती है कि परिवार और गऊ आदि सभी तो अभी थोड़ा खाए डुलावा नहीं तो सब करना आप हमारे अधीन रख। मैं गृहस्थी में आ गई हूँ, इतना कार्य मेरे लिए आपको। चतुर्था चौथे वचन में कन्या यह कहती है अन्न तथा धन आज जो कुछ घर में आवे उन सबको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना। आप कमाई करके आप हमारे पास घर में जमा करें और किसी को देना है, खर्च करना है, तो मेरी भी सलाह ले करके इसका। यह नहीं कि मेरी कमाई है तो आप सब फूक डालें, ऐसा नहीं। मेरी सहमत या कन्या ने चौथी बात। पांचवी बात कहती है कि देवालय राम तड़ाक कूप बाकी की दंडा यदि पूजे था बामांग माया नितात देयम जगाद कन्या वचनम से पंचमा। पांचवें वचन में कन्या यह कहती है कि यदि आप मंदिर बनवाएं, बाग लगवाएं, तालाब बनवाएं, कुआं बावली आदि तैयार कराते हैं तो उनके प्रतिष्ठा पूजन आदि कर्मों में मुझे भी साथ रखना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्मी के जो है कोई भी कुछ नहीं होते। तो स्त्री जो है लक्ष्मी का रूप है। या कन्या ने पांचवी बात कही। छठवीं बात छठे वचन में कन्या यह कहती है कि आप देश अथवा विदेश में यदि कोई व्यापारी वस्तुओं को खरीदने अथवा बेचने का प्रबंध करते हैं, आय व्यय आमदनी और खर्चा कर रहे हैं, तो यह नहीं कि हमने प्रदेश में अकेले जो है जो भी पैदा किया है और सब शांत हो गए किसी पराये को दे करके हम खाली हाथ चले जाते। ऐसा भी आज से आपको नहीं करना होगा। अगर मैं आपके साथ प्रदेश में नहीं हुआ, अकेले हो, तो अगर आत्मा में ऐसा विश्वास रखते हैं कि मेरी पत्नी है लेकिन घर में यहाँ नहीं। छठी बात। सातवीं बात कन्या वर से बड़ी कीमत की कह रही है, वो क्या है कि ना से बनी यदि परिकीय जाया स्वया भवानी का मनीता बामांग माया निता तो देयम जगाद कन्या वचनम सप्तमा। सातवें वचन में कन्या यहाँ कह रही है कि हे स्वामी, पराई स्त्री कितनी सुंदर क्यों ना हो, पर पराई तो पराई समझना चाहिए। जीवन में केवल आप हम ही को देखना, पराई को कभी स्त्री के रूप में ग्रहण नहीं करना। ऐसी आप प्रतिज्ञा करें तब मैं आपके वाम भाग में आऊँ। या कुमारी ने 7 बात की प्रतिज्ञा वर्षी किया। अब इसी के बाद जो है पतिव्रता धर्म पतौ पुरया सदा सर्वनिधयम प्रयत्नम। वर का कहना है मदिन चित्तन, हे प्रिय, मेरे चित्त के अनुसार तुम्हारा भी चित्त विचार होना चाहिए और जो हमारी आज्ञा कही जाए, वचन कहे जाए, उसे तुम्हें पालन करना होगा। अर्थात इसी के साथ में अपने पतिव्रता धर्म का भी तुम पालन। और क्या है, कीड़ा शरीर संस्कार समाज दर्शनम भाषा प्रगयांत प्रोचित भारती का। साथ ही कहा है कीड़ा शरीरम, शरीर में श्रृंगार करके समाज में, उत्सव में, पराये के घर में मेरे बिना अंतस्थिति में कभी मत जा। पराये पुरुष के साथ में हंसी मजाक नहीं। श्रृंगार करना है तो पति को दिखाने के लिए स्त्री पति के सामने कर सकती है, पराये पुरुष को अपना श्रृंगार भी नहीं। अगर ऐसी आप बात मानती हो तो मैं तुम्हारी बात मान, लेकिन 4 वचन और रहा। क्या है, उद्याने मद्यपाने कूचे राजद्वारे पितागृहे इति अज्ञां भंग न करता बर्मागत बरांगना। उद्यान कहते हैं रात्रि का समय हो, वन हो, बगीचा हो, उसको उद्यान कहते हैं। रात्रि के समय में जंगल में, वन में अकेले स्त्री को नहीं जाना चाहिए। जाना है तो वर की आज्ञा लेकर जा सकती है। वर स्वयं जाएगा लेकिन तुम्हें नहीं जाने। उद्याने मद पाने को मद कहते हैं, मदिरा पीने वाले, जहाँ पे शराबी बैठे हो, जहाँ मदिरा की दुकान हो, वहाँ पर भी कोई एक स्त्री पहुँच जाती है तो उसकी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। वहाँ भी जाना है तो मेरी आज्ञा लेकर जाओ। मैं तुम्हारे रक्षा के लिए वहाँ जा सकता, लेकिन तुम घर में रहो, मेरी आज्ञा क्या भेजना नहीं करता। उद्याने मद पाने को राजद्वारे,
राजा की दरबार हो, चाहे कोई कोर्ट कचहरी सभा लगी हो, सभा के बीच में 10 लोग रहते हैं। अगर कोई एक स्त्री वहाँ पहुँच जाती है तो सभा के लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, वहाँ तुम्हारा सम्मान करता है। इसलिए मुझसे पूछ करके अगर जाओगी तो मैं जाऊँगा, लेकिन तुम्हें मैं नहीं जाती। तुम्हारा जो भी मसला होगा मैं हल करूँगा। राजा द्वारे पिता के जिस तरह से द्रौपदी के 5 पति पांडव मौजूद थे सभा के अंदर, जिस समय द्रौपदी का हरण शासन में किया, लेकिन 5 पति ऐसे योद्धा थे कि ऐसा योद्धा संसार में पैदा नहीं। 5 बैठे थे, लेकिन द्रौपदी का हरण हो रहा है। उस समय द्रौपदी ने किसको पुकारा था? पति परमेश्वर। जो हमारी इज्जत मर्यादा की रक्षा करे वही पति परमेश्वर होता है। पति जो है ईश्वर का रूप माना जाता है। किसको पुकारा? पति परमेश्वर। हे प्रभु, सभा के अंदर हमारी चीर का हरण हो रहा है, अगर आप हमारी मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते हो तो संसार में जो भी स्त्रियां आज संसार में पैदा होंगी, हर एक स्त्रियों की मर्यादा इसी प्रकार से उल्लंघन हो सकती है, क्योंकि ऐसे योद्धा संसार में पैदा नहीं। इसलिए हमारी जो है रक्षा की। तो भगवान ने जब पुकार को सुना तो ऐसा चीर बढ़ा के दुशासन तो चीर खींचते खींचते थक गया, चीरों का ढेर लग गया, लेकिन द्रौपदी के शरीर से चीर का हरण नहीं हो, उसकी मर्यादा भगवान ने। ऐसा पति का धर्म होता है कि स्त्री की मर्यादा की रक्षा इस प्रकार से करना। राजा द्वारे पिता ग्रह कैसा होता है? सौभाग्य से जब विधान से आती जाती। जिस तरह से राजा दक्ष यज्ञ कर रहे थे, लेकिन शंकर जी को माँ सती को आमंत्रित नहीं किया, तो माँ सती ने सोचा कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, भले हमारे पति को निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन मेरा माइक है, मैं यज्ञ देखने शंकर जी भगवान जरूर जाऊँगा, स्वामी मुझे जाने दो। लेकिन भगवान ने उनको रोक लगा कि हे सती, अगर तुम मेरे वचन का उल्लंघन करके जाओगी तो तुम्हारा बहुत बड़ा वहाँ तुम्हारे पास सामने संकट आएगा। उसी समय भगवान शंकर जी ने अपने मन में ऐसा धारण किया, ऐसा संकल्प कर लिया। क्या संकल्प किया? कि शिव संकल्प की न मन माही, आया तन सती भेंट अब नाही। कि हे सती, तुम अगर हमारे वचन को ठुकरा कर जा रही हो तो शंकर जी और सती के रूप में तुम्हारा जीवन मिलान यही। जब वहाँ जाकर के यज्ञशाला में देखा तो न तो कहीं शंकर जी का स्थान दिखाई दिया, न माँ सती का। उसी समय क्रोध में आकर के उसी हमन कुंड में जाके कूद गई, अपना जान दे दिया, जग विध्वंस हो गया। फिर वही माँ सती जो है राजा हिमांचल के यहाँ वही पुनः पैदा होती हैं और 12 वर्ष घोर तपस्या सती के साथ में जंगल में किया, और वहाँ पुनः शंकर जी को प्राप्त करने के लिए शंकर जी प्रकट हुए और उनको वचन दिया, तो शंकर और पार्वती का विवाह पुनः हुआ। वही सती वही पार्वती। इस तरह से मर्यादा अगर बनी रहती है तो मांग तेरी सजा दूं मैं, आजा बिंदिया लगा दूं मैं, लाली चुनरी ओढ़ा दूं मैं, तुझे दुल्हन बना दूं मैं। हाथों से तेरा श्रृंगार करूं, बाहों में भर के प्यार करूं। हाथों से तेरा श्रृंगार करूं, बाहों में भर के प्यार करूं। रूप में सवार दूं, आजा पहना दूं तुझे फूलों का गहना, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। प्यार का सपना सच्चा लगता है। मामार पापा जोड़िया बने साथ पूजा दे तुम्हारे चाची माँ
चलो सलामत रहे तेरी चूड़ी हमेशा खनकती रहे। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक
मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। इश्क में बेकरारी मिले ना तुम्हें, इश्क में बेकरारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। सफर छोड़े जाते न रस्मों रिवाजों को तुम भूल जाना, जो ली है कसम तो इसे तुम निभाना। कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी।
हमारा एक साल और है।
बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। मेरा राजा बेटा अपनी रानी लेके आ गया।